नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। डीएलएफ अंकुर विहार, संतनगर, पुष्प विहार, अंकुर इंक्लेव फेज 2 की जन समस्याओं को लेकर वार्ड 33 से एक प्रतिनिधि मंडल जिसने मुलाकात की खतौली विधायक मदन भैया से। मदन भैया को जाकर यहाँ की समस्याएं बताई, उन्हें दूर करने का आश्वासन भी खतौली विधायक से मिला। देखा गया आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नवीन गोयल की अध्यक्षता में यह प्रतिनिधि मंडल विधायक मदन भैया से मिलने पहुंचा, जहां विधायक मदन भैया सबकी समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल की भी शिकायतें सुनी और जल्दी उन्हें दूर करेंगे ऐसा आश्वासन भी दिया। क्या कहा प्रतिनिधि मंडल ने जनसंवाद से, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के गांव जावली में डीएलएफ अंकुर विहार से एक प्रतिनिधि मंडल लोकप्रिय विधायक सबके अजीज विधायक मदन भैया से मिलने आया था डीएलएफ की समस्याओं को लेकर। क्या सुना विधायक जी ने इन समस्याओं को लेकर, क्या आश्वासन दिया, वो यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल से पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आज जो प्रतिनिधि मंडल लोनी से यहाँ तक चलकर आया, डीएलएफ अंकुर विहार से यहाँ तक चलकर आया, आखिर वह क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर खतौली के विधायक मदन भैया से प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्होंने उनकी समस्याओं पर आश्वासन दिया कि जल्दी उन सभी समस्याओं का निस्तारण होगा। हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं, एक भाई और जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भैया से जानकारी, भैया आपका नाम? बलबीर सिंह है जी। बलबीर जी, आज हमारे डीएलएफ अंकुर विहार से एक प्रतिनिधि मंडल गांव जावली विधायक मदन भैया से उन्होंने मुलाकात की डीएलएफ की समस्याओं को लेकर, और आपने इस मुलाकात में अपना अहम रोल निभाया। क्या कहेंगे इस मुलाकात को? विधायक जी ने, जब विधायक जी है आपको डीएलएफ के अंकुर विहार, संतनगर, अलविया नगर सब पे काम किए हैं और जब भी जो समस्या हुई वो हल की है और आगे का जो है जितनी भी समस्या है उनके लिए जो है विधायक जी ने सबको आश्वासन दिया है। तो ये कहना भैया का कि जो विधायक जी ने सभी की समस्याएं सुनी और उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही डीएलएफ की समस्याओं का निस्तारण होगा। विधायक जी लोनी के बारे में जितना विधायक जी जानते हैं वहां रहने वाले परिवार भी नहीं जानते हैं, क्योंकि विधायक जी मदन भैया विधायक चाहे कहीं से भी बने लेकिन लोनी से जुड़ाव उनका जीवन से है, शुरू से लोनी से जुड़ाव है और उसी जुड़ाव का कारण है कि लोनी की समस्याओं को लेकर विधायक जी अवगत रहते हैं और उन समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। एक भैया हमारे साथ और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया ने भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और महत्वपूर्ण रोल भी निभाया। भैया आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप पंडित है और मैं आरएलडी से उपाध्यक्ष सोलोनी विधानसभा का। और नवीन भाई से हम संपर्क में थे और नवीन भाई भी संपर्क में थे विधायक जी के कि हाँ ठीक है, कोई जरूरत है, क्षेत्र में विकास का काम रुका हुआ है या कुछ भी दिक्कत हो रही है समाज को, तो उसके लिए जो परेशानियां हैं वो उसके बारे में अवगत कराना आवश्यक है। वैसे तो जैसे आपने बताया कि विधायक जी खुद अवगत हैं हर बात से, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं खुद लोनी की समस्याओं से अवगत है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं समाज में जो कई बार हमको अपने प्रतिनिधि से बताना पड़ता है या उसकी जानकारी देनी पड़ती है, और उन समस्याओं का जिक्र किया भी है नवीन भाई ने। और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे संज्ञान में आएंगी उनको हम दूर करेंगे। और मैं सिर्फ आपसे एक आह्वान करना चाहता हूँ विधायक जी की तरफ से, मतलब विधायक जी का मैं प्रतिनिधि तो नहीं हूँ लेकिन हाँ बोल सकता हूँ कि मदन भैया एक ऐसे विधायक हैं जो मतलब विधायक ना होने के बावजूद भी लोनी की समस्याओं का निस्तारण दिन ब दिन करते रहते हैं। कुछ समस्याएं मैं खुद लेकर के आया हूँ, चाहे बिजली से संबंधित हो या रोड से संबंधित हो, उनका निवारण किया है विधायक जी ने। तो हर किसी से यही कहूंगा कि जो भी विधायक से जुड़े वो डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है किसी को, किसी नेता की या किसी व्यक्ति की विशेष की जरूरत नहीं है उनसे जुड़ने के लिए। तो बाकी नवीन भाई ने जो भी बातें की हैं विधायक जी से आश्वस्त किया, नवीन जी खुद ही बताएंगे, हम बताएं वो उचित नहीं है। तो ये कहना है कुलदीप भाई का कि विधायक जी से जो भी लोग जुड़ना चाहें वह डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। विधायक मदन भैया के बारे में एक बात लोनी जानती है कि वह अगर कोई आश्वासन देते हैं, अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं तो उसे पूरी जरूर करते हैं। लोनी में संकीर्ण और ओछी राजनीति नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो मना कर देंगे कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई। अब हमारे साथ जो अध्यक्षता कर रहे थे आज के कार्यक्रम की, वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता में डीएलएफ अंकुर विहार के सभी सम्मानीय परिवार, सम्मानीय लोग विधायक मदन भैया से मिलने आए थे। उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। गोयल जी, आज आप जावली गाँव पहुंचे, खतौली विधायक मदन भैया से आपने मुलाकात भी की। आखिर ऐसे
क्या समस्याएं थी क्षेत्र की जिनके लिए आपको यहाँ आना पड़ा? सर हमारे यहाँ जितने भी जो भी ऊंचे पद पे हैं उन्होंने कभी भी हमारे क्षेत्र को मुड़कर देखा नहीं। जैसे कि हमारा डीएलएफ है, पानी की निकासी कोई नहीं है। हमारी कच्ची कॉलोनी है, उसमें 5-6 गलियां ऐसी हैं जो मतलब बनी ही नहीं है आज तक। उन्हें 25-25 साल उन्हें वहाँ रहते हो गए हैं। कागजों में बना हुआ दिखा दिया है लेकिन नहीं बनी है। हमारे यहाँ कुछ गलियां ऐसी हैं, जैसे भाई साहब हमारे, इनके यहाँ 2 गलियों में लाइट है, 1 गलियों में लाइट ही नहीं है और कम से कम 4-5 साल से वहाँ रह रहे हैं। ऐसी 6 नंबर गली, 5 नंबर गली, 7 नंबर गली, इतनी कई गली हैं जिनमें खंभे ही नहीं लगे हैं। अब खंभे के नाम पे जेई वहाँ पे मांगते हैं पैसे कि जी इसका वो एस्टीमेट जमा करो, जब भी नहीं लगा रहे। जबकि इन भाइयों ने एस्टीमेट लगाया है, मना कर दिया। नहीं, तो एक सवाल उन और समस्याओं को लेके हम यहाँ आए थे। है। नवीन जी, एक सवाल और है। वोटिंग के समय विकास की बात की जाती है, जब चुनाव होते हैं तो विकास की बात की जाती है, लेकिन लोनी में ऐसा लगता है कि विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है, बस धरातल पर देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल जो इतना बड़ा जनसमूह आपके साथ आया हुआ है, कहीं ना कहीं पीड़ित है परेशान विकास है, के नाम को लेकर। बिल्कुल जी परेशान है, जब तो आए हैं सब लोग। कोई किसी समस्या को लेके परेशान है, कोई भाई साहब की गली के सामने ये इतना इतना पानी भर जाता है कि स्कूली बच्चे नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क, ये बेहद समस्याएं हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल है। जी बिल्कुल। लेकिन अब सरकार ने ये समस्याएं भी जनता के ऊपर छोड़ दी कि पैसा तुम दो, हाँ। तब हम काम करेंगे। भाई साहब ने एक 20 गज का प्लॉट है, भाई साहब ने इनका 20 गज का प्लॉट है और इन्होंने 65,000 रुपए जमा करे हैं, जिनके उन पर लिखत में पैसे हैं और पैसे जमा करा दिए, लेकिन अभी तक खंबे नहीं लगे। तो ये थे हमारे साथ डीएलएफ अंकुर विहार संत नगर से नवीन गोयल जी, जिनकी अध्यक्षता में डीएलएफ अंकुर विहार संत नगर के क्षेत्र के निवासी विधायक मदन भैया जी से मिले और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। समस्याएं वही जो अब से पहले हल हो जानी थी, बिजली, पानी, सड़क। यहाँ पर कोई अपने परिवार को रोटी मांगने किसी लोगों से नहीं कहता, लेकिन जब समस्याएं विकराल हो जाती हैं तब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से मिलने के बाद भी जब समस्याएं हल नहीं होती तब दरवाजे खटखटाए जाते हैं। और आज जावली विधायक मदन भैया के घर पर जो लोग, आवास पर जो लोग पहुंचे हैं हुए हैं, उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्दी इन समस्याओं का निस्तारण होगा। और आज जिस स्थल पर ये बात कही गई है, जनता भी ये जानती है कि हम जिस जगह पर आए हैं वहां पर हमें अगर आश्वासन मिला तो वह हमारा आश्वासन पूर्ण होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी आपने एक बात जो कही, आप कहते कहते रुक गए उस बात को कि आखिर क्या कारण है कि वोट में कन्वर्ट नहीं होता है आपका साथ या समाज जो ये भाजपा को चला जाता है किसी न किसी कारण से। बात सारी है कि दिक्कत हम में है, वोटर में है। हम वोटर नहीं बन रहे, हम सपोर्टर बन रहे हैं किसी एक पार्टी के। जबकि अगर आप देखेंगे तो डीएलएफ में बहुत से नेता कहने को भाजपा ही हैं, लेकिन किसी भी नेता के पास ये कहने का अधिकार नहीं लगता है कि आप ये करवा दीजिए हमारा काम, हमारी रोड टूटी है, हिम्मत नहीं पड़ती है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐसी पार्टी या ऐसे नेता से मत जुड़ो जो आपके काम को करने के लिए आपको समय ना दे पाए। आप उस व्यक्ति से जुड़ो जो आपके काम करने के लिए हमेशा 24 घंटे, क्योंकि ये सेवा का कार्य है। विधायक, सांसद ये जो है, ये कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संवैधानिक पोस्ट है जो सेवा करता है, समाज की सेवा के लिए आया हुआ है। अगर वो ये कहता है कि मैं तो अब राजा बन गया हूँ, मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं, आपको लताड़ता है, तो क्या करना है ऐसे विधायक का, ऐसे सांसद का? तो ये कहना है कुलदीप भाई जी का कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के होते हैं, और उसी जनता की अगर नहीं सुनते तो हमें सपोर्टर नहीं, एक बार फिर वोटर बनना चाहिए। और वोटर बनना चाहिए विकास का, किसी पार्टी का नहीं, किसी विकास का। आपके क्षेत्र में जो विकास कराए, आपकी लड़ाई जो लड़े, आपके लिए 24 घंटे जो तैयार रहे, उसका वोटर बनना चाहिए, उसका सपोर्टर बनना चाहिए। तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है, तभी क्षेत्र एक समुद्र की ओर चल पड़ेगा। लेकिन उसके लिए वोटर का भी जागना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ हमारे भाई जी और भी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे कि आज की इस मुलाकात को लेकर भी और लोनी के विकास को लेकर भी। भैया, आपका नाम? इंद्रपाल कसाना, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ लोनी से, राष्ट्रीय लोकदल से। कसाना जी, आज हमने देखा कि आपके नाम की भी चर्चा हो रही थी जब डीएलएफ अंकुर विहार से जो स्थानीय लोग आए थे, आपके नाम की भी चर्चा कर रहे थे जी। तो आज हम आपसे सिर्फ लोनी और आज की इस मुलाकात के लिए जानकारी लें। दरअसल आज का जो प्रोग्राम था नवीन जी का, कई दिन हमारी पहले ही बात हुई, तो आज राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने का प्रोग्राम था। तो नवीन जी का स्वागत है राष्ट्रीय लोकदल परिवार में। हम सभी जयंत चौधरी जी के सिपाही हैं और चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी उनके रास्ते पर चलने वाले सिपाही हैं। सभी का हमारा एक ही मंत्र है हमारे नेताजी का कि समाज के लोगों का कल्याण हो, उनकी
जो समस्या है उनको जाकर पूछा जाए, धरातल पर पूछा जाए। और विधायक जी इस काम में हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। विधायक जी खतौली के होते हुए भी तब भी हमारी हेल्प करते हैं। नवीन गोयल जी को, उनके साथ आए समस्त लोग आए हुए हैं, उन सभी को हमारा हम पूरा वचन देते हैं कि सुख दुख में हर साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी ने 2 बातें कही थी और वो बात बहुत अच्छी लगी थी जी कि हमें राजनीति आती है, लेकिन राजनीति हिंदू और मुसलमान की नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। विधायक जी कभी भी, हम तो ये कह रहे हैं कि लोनी में कोई भी 2 कमज़ोर व्यक्ति ढूँढ लो और उन्हें सभी प्रतिनिधियों के पास एक बार भेजो। अनजान को देखो, जानने वाले, मैं विधायक जी को जानता हूँ, मेरे काम भी हो जाएगा, आप भी जानते हो, आपका भी हो जाएगा। लेकिन अनजान व्यक्ति को भेजकर देख लो, जो उनका काम करते हैं उसको आप शीश में मान लें कि लोनी का सबसे बड़ा नेता है। विधायक जी ना तो पार्टी पूछते हैं जब काम करते हैं, ना ही कोई ये पूछते कहाँ से आए हो, काम करते हैं ईमानदारी से। तो ये कहना है कशाना जी का कि विधायक जी के पास जो व्यक्ति आता है वह विधायक जी का व्यक्ति होता है। भाई ये नहीं पूछते तूने मुझे वोट दिया नहीं दिया, भाई ये नहीं पूछते तू किस पार्टी का है, वह कहते हैं अपनी समस्या बताओ और आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। प्रतिनिधि वही होता है जो जनप्रतिनिधि का रूप लेता है, जो अपनी जनता के, जनता चाहे कहीं से भी आए, चाहे किसी भी दल की हो, चाहे किसी को भी वोट दिया हो, लेकिन उसकी समस्या का निस्तारण हो। और ऐसी खूबी खतौली विधायक मदन भैया में है। उन्होंने आज तक किसी से ये नहीं पूछा होगा कि आप कहाँ से आए हैं। अगर गांव गनौली का भी कोई व्यक्ति अगर विधायक जी के आया होगा और उसकी कोई समस्या होगी तो उस समस्या के निस्तारण करने का कार्य विधायक मदन भैया जी ने किया होगा। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं। आपका नाम? चंद्र पवार। पवार जी कहाँ रहते हैं? पिछले 25 सालों से लोनी में रह रहे हैं। रहते हैं। बाकी एक छोटा सा आसेना डीएलएफ में भी बना रखा है। अच्छा। और मैं तो, जो आज हमारी टीम आई है नवीन गोयल जी के साथ डीएलएफ की, मैं जनता से ये कहूँगा कि देखिए, बिल्कुल सही कहा। अभी जो हमारे कसाना जी कह रहे थे कि चुनाव आता है, हम लोग बहक जाते हैं धर्म के नाम पे। हमें ये देखना है कि लोनी का विकास कौन कर सकता है। कुछ पुराने नेता ऐसे हैं जो भैया जी के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं। अगर आप देखें तो एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा हुआ करती थी खेकड़ा। अगर आप लोग, और आप मीडिया से आप तो जानते होंगे, तो और सत्ता में भैया होते नहीं थे क्योंकि चुनाव लड़ते थे, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं या फिर पार्टी विपक्ष में बैठे होते थे। उसके बावजूद विकास के कार्यों को भैया जी ने कभी कम नहीं होने दिया। लेकिन बात करें जब एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा लेके खेकड़ा से और आप साहिबाबाद खौड़ा तक चले जाइए, आज उसमें से 4 विधानसभाएं निकल चुकी हैं। और 4 विधानसभा बनने के बाद भी लोनी हमारी आज भी वंचित है विकास को लेके। बात करें डीएलएफ की, लोग वहां जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं और नेता उनके साथ झूठा वादा करते रहते हैं। आज हम लेके आए हैं लोगों को मदन भैया जी के यहाँ, और भैया जी का द्वार एक ऐसा द्वार है कि जहां जिस चीज के लिए कह दिया उस काम को वो कराते ही हैं। ये भैया जी की खासियत है। तो मैं तो ये कहूंगा जनता से कि आने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारी कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने वोटर आईडी बनवाएं। और क्योंकि जरूरत है, क्योंकि जब भी बात होती है तो ये होता है कि डीएलएफ के अंदर वोट कितने हैं, क्राउड बहुत है, पब्लिक बहुत है, संख्या बहुत है, लेकिन वोटर कम है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जिस तरह से डीएलएफ में आप हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और डीएलएफ की खबरें आप दिखाते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप डीएलएफ के लोगों से ये भी एक गुजारिश करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पहचान पत्र बनवाएं, वहां की आईडी बनवाएं, जिससे कि आप किसी भी नेता के द्वार जाके ये रख सकें कि देखिए डीएलएफ के इतने हजार वोट हैं और अगर आप विकास कराते हैं तो ये वोट आपके हैं। और ये हमारी डीएलएफ की जनता को समझना होगा, क्योंकि अब उस चीज की राजनीति को छोड़ दीजिए कि धर्म की राजनीति है, उस पर बहक जाते हैं और फिर 5 साल फिर विकास के नाम पे हम बैठ जाते हैं। हमें विकास नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए डीएलएफ के किसी भी रोड पे निकल के देख लीजिए, नारियल जरूर फूट रहे हैं लेकिन वो काम पूरे नहीं हो रहे, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, वो नारियल फूट रहे हैं। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। मैं फिर यही कहूंगा अपने सभी भाइयों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में डीएलएफ के अंदर अपने पहचान पत्र बनवाएं, अपनी अपनी आईडी तैयार करें, जिससे कि आप ये दिखा सकें जब जनसभा हो कि देखिए हम वोटर हैं यहाँ के। आप देखें पूरी लोनी की अगर आप एक तरह से रजिस्टर आता, क्या गुना जाता, ओनली डीएलएफ से जाता है। एक बिल्डिंग की 10-10 बार रजिस्ट्री हो रही है। लोग 50-50 लाख के फ्लैट खरीदते हैं और मजबूरी में पानी में निकल के फिर वो उन्हीं फ्लैटों को 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए में देके चले जाते हैं। तो ये कहना भैया का कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी।
सही कहा है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको विकास चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको अपना योगदान भी दिखाना पड़ेगा कि हमारा योगदान क्या है। भैया कुछ और भी कह रहे हैं, भैया से भी जानकारी लेंगे। स्टार्टिंग में जो ये कच्ची कॉलोनी थी, जैसे संत नगर, अंकुर विहार, ये सारे काम जो विधायक जी ने कराए थे। और यहाँ से जो रास्ता रुके हुए थे, वो ये पहले जो वोटर था वो सदलापुर जाता था, सदलाबाद, यहाँ नहीं वोट पड़ती थी। वो भैया जी ने ही यहाँ जो आपके स्कूल में करवाया, वो सेंटर भी इन्होंने ही करवाया था। जो लोगों ने ये बात रखी थी, संत नगर से जब उद्घाटन हुआ था उसका, बिजली जो पोलिंग था, तो उस पे जो है विधायक जी ने जब ही कराए थे। तो बताया कि जो मतदान केंद्र बने थे वो विधायक जी के कार्यकाल में बने थे और अपने पूर्ण योगदान के साथ उन्होंने डीएलएफ हो, संतनगर हो, पुष्प विहार हो, इन सभी जगहों को अपना योगदान दिया और वहां पर विकास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज भी डीएलएफ अंकुर विहार के निवासियों को ये द्वार आधी रात को भी खुला है। अगर यहाँ के लोगों को समस्या है तो उन समस्याओं के निस्तारण के लिए विधायक मदन भैया जी हमेशा डीएलएफ अंकुर विहार के स्थानीय परिवारों के साथ हैं, इनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए।